कि टॉस जीत के बारिश हुई है और बैटिंग ले ली है। ये गलती रोहित शर्मा से हुई है, उसका फायदा न्यूजीलैंड ने भरपूर तरीके से उसका फायदा उठाया और 46 सीख की बात एक तरफ, अगर इंडिया हारता है तो इंडिया की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है वो खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि ऑलमोस्ट पहला मैच हारने के बाद ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया के लेवल पे पॉइंट्स आ गए इंडिया के। तो इंडिया के लिए क्रूशल नहीं है, ये न्यूजीलैंड के लिए भी बड़ा क्रूशल है, क्योंकि देखिए इंडिया अपनी सीरीज़ बचाने के लिए जा रहा है और न्यूजीलैंड सीरीज़ जीतने के लिए जा रहा है। इंडिया को 4 इनिंग्स खेलनी। हम कर रहे हैं क्रिकेट को सपोर्ट, हम ये नहीं कह रहे इंडिया से गलती हुई है इसके बाद हम मैच आ रहे हैं। रोहित शर्मा इतना सीनियर प्लेयर है, इतना सीनियर कैप्टन है, उससे ऐसी गलती की हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। बिल्कुल ऐसी एक्सपेक्टेशन। एक चेंज अच्छा है, क्योंकि एक तो स्पिन ट्रैक हो रहा है वहाँ पे जहाँ पर मैचेस हैं, और जिस तरह से इंडिया की बैटिंग पहली इनिंग में कोलैप्स की तो वो तो फिर हमें मैच वन साइडेड नजर आया ही है। हालांकि जितनी मर्जी इंडिया जान मार लेता, लेकिन पहली इनिंग में अगर आप 46 पे आउट हो रहे हो वो भी टेस्ट मैच में, तो आप किस तरह से एक टेस्ट मैच विन कर सकते हो। ठीक है। और न्यूजीलैंड को 2 इनिंग अच्छी खेलनी है। जो टीम अपनी 4 इनिंग अच्छी खेलेगी वो जीत जाएगी, और न्यूजीलैंड अगर 2 इनिंग अच्छी खेलेगी तो वो एक हिस्ट्री क्रिएट करके यहाँ से चली जाएगी। पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया, दिस इज योर होस्ट आमना आदिल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, और पहला मैच न्यूजीलैंड जीत चुकी है। अब इंडिया आखिर किस स्ट्रैटेजी पर काम करते हुए अपनी सीरीज को अपने हाथ में करेगा, किस तरह से जीतने की स्ट्रैटेजी क्रिएट की जाएगी। एक्सपेक्टेड है स्क्वाड में कुछ चेंजेस, तो वो चेंजेस इंडिया के लिए किस तरह से रहने वाले हैं और किस तरह से इंडिया उससे फायदा उठाने वाला है। बहुत सारी बातें करेंगे, साथ ही साथ ये देखेंगे कि किसके चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। इंडिया अपनी 19th विक्ट्री की तरफ जाएगा, अपनी स्ट्रीक की तरफ जाएगा, पॉइंट्स टेबल ऑफ WTC में अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने की तरफ जाएगा, या फिर इस दफा न्यूजीलैंड बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारी बातें करेंगे, हमारे साथ रहे। आपका जो ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखें, आप जहाँ पे भी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का कंपैरिजन देखेंगे तो हमेशा न्यूजीलैंड ने इंडिया को प्रेशराइज किया है। आप वर्ल्ड कप देख लें, आप चैंपियन ट्रॉफी देख लें, हमेशा कहीं ना कहीं इंडिया को टफ टाइम न्यूजीलैंड ने दिया है। यही यहाँ पर भी यही हुआ है, न्यूजीलैंड गई है और यहाँ पे रोहित शर्मा से एक गलती हुई है। वो सबको पता है कि टॉस जीत के बारिश हुई है और बैटिंग ले ली है। ये गलती रोहित शर्मा से हुई है, उसका फायदा न्यूजीलैंड ने भरपूर तरीके से उसका फायदा उठाया और 46 पे ऑल आउट इंडिया को किया है। ठीक है। इंडिया ऑल आउट हुई है और इसकी वजह से न्यूजीलैंड जीत गया। न्यूजीलैंड का प्रेशर भी था और लग रहा है कि अगले मैच में भी न्यूजीलैंड इंडिया को प्रेशराइज करके एक मैच 2 में से एक जीत के सीरीज अपने नाम कर लेगी। लग रहा है आपको? लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि हालिया परफॉर्मेंस भी देखें ना तो न्यूजीलैंड अच्छी क्रिकेट खेल रही है। हम कर रहे हैं क्रिकेट को सपोर्ट, हम ये नहीं कह रहे इंडिया से गलती हुई है इसके बाद हम मैच आ रहे हैं। रोहित शर्मा इतना सीनियर प्लेयर है, इतना सीनियर कैप्टन है, उससे ऐसी गलती की हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। बिल्कुल ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी उससे कि वो ऐसी गलती कर जाता। टॉस जीत के जहाँ पे पता है पिच में मॉइस्चर है और वो फिर भी बैटिंग ले रहा, लग रहा था कि वो अपनी बैटिंग की स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं कि इतनी ऐसी पिच पे भी हम सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन वो वहाँ पे फेल हुए और 46 जैसे छोटे टोटल पे वो ऑल आउट हो गए, जहाँ पे 5-0 थे। अगर ऋषभ पंत 20 स्कोर ना करता तो ये जो 36 स्कोर का रिकॉर्ड था वो भी टूट जाना था। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है, अगर हम लोग इंडिया के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, एवरी टाइम व्हेन इंडिया लॉस्ट देयर फर्स्ट मैच उन्होंने बहुत बेहतरीन कमबैक किया है और सीरीज विन की है। और इंडिया जो है, अगर हम लोग उनके इंटरव्यूज देखें, रोहित शर्मा के इंटरव्यूज देखें, दे आर स्टिल कॉन्फिडेंट। आपको क्या लगता है, कमबैक नजर आ रहा है या फिर कूड़ी है? देखें, इंडिया की टीम को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ी टीम है। ये 5-6 टीमें होती हैं, बड़ी टीमें हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान भी कह लेते हैं बड़ी टीमों में, क्योंकि इनका ही आपस में कंपटीशन बनता है। आप UAE को इंडिया से नहीं खिला सकते, आप न्यूजीलैंड को इंडिया के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये बड़ी टीमें हैं, हो सकता है इंडिया कमबैक कर ले, लेकिन देखिए इंडिया को अब जीतने हैं 2 मैच सीरीज बचाने के लिए, न्यूजीलैंड को सिर्फ 1 मैच जीतना है। तो न्यूजीलैंड के लिए ये सीरीज जीतना आसान है इंडिया की निस्बत, क्योंकि इंडिया को 2 मैच जीतने हैं। कहीं ना कहीं इंडिया अपने होम ग्राउंड का फायदा उठाएगी और स्पिन ट्रैक बनाएगी और फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि यहाँ पे मुझे सीरीज़ जो न्यूजीलैंड के नाम लग रही है। अब इंडिया के कुछ फ़ैन गुस्सा करेंगे, हम इसी जगह पे खड़े होकर इंडिया की टीम को सपोर्ट भी करते रहे हैं जहाँ पे वो अच्छा खेल रहे थे। लेकिन देखें, अब जो इंडिया को 2 मैच जीतने हैं, न्यूजीलैंड को 1 मैच जीतना है, तो लग रहा है कि इंडिया ये सीरीज़ हार जाएगी। 36 साल जो उनका 12 साल जो भी है, ये उनका रिकॉर्ड अब टूट जाएगा इंडिया में। अच्छा,
आखिरी सवाल मैं करूंगी, मुझे ये बताइएगा कि आपके ख्याल में कुछ जो एक्सपेक्टेड चेंजेस हैं जो स्क्वाड में की जा रही हैं, जिसमें वाशिंगटन सुंदर की तरफ से जो है और अक्षर पटेल की तरफ से जो है कुछ खबरें इस तरह की आ रही हैं, आपको क्या लगता है ये जो चेंजेस हैं दीज वुड बी पॉजिटिव फॉर इंडिया? आपको लगता है कि इसके साथ एक कमबैक हो सकता है? क्या कहेंगे ओवरऑल, क्या ओपिनियन? वही बात मैंने आपको बताई थी कि इंडिया अब अपने होम ग्राउंड का फायदा लेने की कोशिश करेगी। ठीक है। अक्षर पटेल को लेके आ रहे हैं, मोहम्मद सिराज की जहाँ पे वो जा रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तान को देख लें आप, पहला मैच वो इतनी बुरी तरह से हारे, अपने होम ग्राउंड में हार गए। है। दूसरे मैच में आकब जुवैद उसने सीधा सीधा एक फार्मूला बताया, भाई स्पिन ट्रैक बनाओ, जो भी टीम आई उसे उखाड़ के फेंक दो। इसी तरह वो भी अब स्पिन ट्रैक की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। अक्षर पटेल को लेके आ रहे हैं कि आओ भाई अपने स्पिन से अपना जादू दिखाओ और इंडिया को रेस्क्यू करो, क्योंकि इंडिया इस वक्त तो वो काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन पे पहुंच चुकी है, क्योंकि एक मैच हार गई। एक मैच अगर वो बैड लक भी हो गया इंडिया के लिए, हो सकता है अगले मैचेस में भी बारिश हो जाए, तो एक मैच में भी अगर बैड लक भी हुआ तो इंडिया का जो इतना पुराना रिकॉर्ड है वो टूट जाएगा। दूसरी तरफ वाशिंगटन आ रहा है, उसके बाद हो सकता है वो शुभमन गिल को भी चांस मिले केएल राहुल की जगह पे, क्योंकि केएल राहुल काफ़ी मैचों में फेल हो चुका है, उसे काफ़ी मौके इंडिया ने दिए हैं। तो लग रहा है कि शुभमन गिल भी आएगा। देखते हैं ये सारे चेंजेस इंडिया को रेस्क्यू करते हैं या इंडिया दोनों में से एक और मैच हार के सीरीज गवा बैठेगा अपने हाथ से। बिल्कुल। देखो स्ट्रीक की बात एक तरफ, अगर इंडिया हारता है तो इंडिया की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है वो खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि ऑलमोस्ट पहला मैच हारने के बाद ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया के लेवल पे पॉइंट्स आ गए इंडिया के। तो मेन चीज़ उन्होंने ये देखनी है, स्ट्रीक नहीं देखनी, मेन चीज़ उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप देखनी है। तो पहले तो उन्होंने उसके लिए लड़ना है। दूसरी तरफ देखिए अब जिस तरह से मेरे ख्याल से स्क्वाड में चेंज हुआ है, वाशिंगटन सुंदर की एंट्री हुई है केएल राहुल की जगह। नो डाउट केएल राहुल जो है हमें वैसे भी टीम से बाहर जाता हुआ नजर आ रहा था, जिस तरह से उसकी परफॉर्मेंस रही है पिछले कुछ सीरीज में, उस तरह से वो परफॉर्म नहीं कर सका। तो ये एक चेंज अच्छा है, क्योंकि एक तो स्पिन ट्रैक हो रहा है वहाँ पे जहाँ पर मैचेज हैं, और जिस तरह से इंडिया की बैटिंग पहली इनिंग में कोलैप्स की तो वो तो फिर हमें मैच वन साइडेड नजर आया ही है। हालांकि जितनी मर्जी इंडिया जान मार लेता, लेकिन पहली इनिंग में अगर आप 46 पे आउट हो रहे हो वो भी टेस्ट मैच में, तो आप किस तरह से एक टेस्ट मैच विन कर सकते हो। तो दूसरी इनिंग में दूसरे टेस्ट मैच में अगर दोनों इनिंग्स में इंडिया इतना स्कोर करता है तो मेरे ख्याल से कमबैक कर लेगा। और आपको क्या लगता है कि ठीक है दूसरी इनिंग के अंदर आपको क्या लगता है कि जो चेंजेस किए गए हैं, अक्षर पटेल की बात की जा रही है कि उनको लाया जा रहा है, लोग ये कह रहे हैं जी स्पिन ट्रैक बनाया जाएगा ताकि इंडिया अपने होम ग्राउंड का फायदा उठा सके, क्या इंडिया इतना फायदा उठा सकेगा कि अपनी स्ट्रीक को कायम रखे? डेफिनेटली सारों को पता है कि इंडिया जो है होम ग्राउंड का एडवांटेज सबसे ज़्यादा रहता है दुनिया में। सबसे ज़्यादा अगर किसी को होम एडवांटेज है वो इंडिया को है, ये सारी दुनिया को पता है। वो ये नहीं कि सिर्फ एडवांटेज देते हैं, वो खेल के जीतते भी हैं। तो ये होम एडवांटेज तो इंडिया को हमेशा से रहा है। लास्ट मैच में देखें, अब इतनी भी आप परफेक्ट टीम नहीं है कि आप हारेंगे ही नहीं। अब न्यूजीलैंड भी एक वर्ल्ड क्लास टीम है, उन्होंने एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला हुआ है, तो आप उनको तो फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। और जिस तरह से उस विकेट पे स्विंग हो रहा था, मेरा नहीं ख्याल के न्यूजीलैंड के बैट्समैन भी होते तो खेल पाते, अगर ये लड़की भी होती तो ये भी ना खेल पाती है। कितनी प्यारी। अच्छा, तो उसके बाद अगर आप बात करो अब दूसरे मैच में, तो यहाँ पर कुछ हमें चेंजेस के साथ साथ जो है इंडिया एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नज़र ज़रूर आएगा। अच्छा, आखिरी सवाल करूंगी, माना कि हम लोग इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंडिया जो है जब भी फर्स्ट मैच हारा है उसके बाद इंडिया का कमबैक हमेशा रिमार्केबल रहा है। इंग्लैंड की रीसेंट जो सीरीज़ है वो हमारे सामने है, लेकिन वी ऑल नो कि हमेशा न्यूजीलैंड ने इंडिया को टफ टाइम भी दिया है। तो आपको क्या लगता है कि दोनों सिनेरियोज में क्या चीज़ जो है वो ओवरकम होने वाली है? क्या इंडिया आपको अगेन जो है वो आगे बढ़ता हुआ और न्यूजीलैंड को हराता हुआ नजर आ रहा है, या फिर न्यूजीलैंड डोमिनेट करेगी? यार देखें, बात वही है कि इंडिया को करना पड़ेगा, अगर उन्होंने अपनी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप बचानी है तो उन्हें मैच जीतना पड़ेगा। ये इसमें कोई वो दो राय नहीं है कि इंडिया जो है फॉर ग्रांटेड लेगा न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड नो डाउट वर्ल्ड क्लास टीम है, और जिस तरह से वो परफॉर्म कर रही है इंडिया को भी वो टफ टाइम देगी। आर वी एक्सपेक्टिंग अ कमबैक? डेफिनेटली इंडिया करेगा। ओके, थैंक यू। देखें, ये इंडिया के लिए क्रूशल नहीं है, ये न्यूजीलैंड के लिए भी बड़ा क्रूशल है, क्योंकि देखें इंडिया अपनी सीरीज़ बचाने के लिए जा रहा है और न्यूजीलैंड सीरीज़ जीतने के लिए जा रहा है। इंडिया को 4 इनिंग्स खेलनी है और न्यूजीलैंड को 2 इनिंग अच्छी खेलनी है। जो टीम अपनी 4 इनिंग अच्छी खेलेगी वो जीत जाएगी, और न्यूजीलैंड अगर 2 इनिंग अच्छी खेलेगी तो वो एक हिस्ट्री क्रिएट करके यहाँ से चली जाएगी। और इंडिया पे इस चीज़ का ज़्यादा प्रेशर है। देखें, वो एक मैच हार चुकी है ऑलरेडी, 2 इनिंग से वो मैच हारी है, मतलब 2 इनिंग्स उन्होंने अच्छी नहीं खेली तो वो हारी है। न्यूजीलैंड ने 2 इनिंग अच्छी खेली तो वो जीत गया। अब जो दूसरा टेस्ट मैच होने जा रहा है उसमें अगर न्यूजीलैंड ने अपनी 2 इनिंग्स जो हैं
वो अच्छी खेल ली तो वो यहाँ से हिस्ट्री क्रिएट करके चला जाएगा। और इंडिया को जीतने के लिए 4 इनिंग खेलना पड़ेंगी और ऐसी खेलना पड़ेंगी कि जिसमें न्यूजीलैंड उनके बिल्कुल आसपास भी नज़र ना आए। तो फिर ये है कि इंडिया कहीं ना कहीं जीतने में कामयाब हो जाएगी। दूसरा देखा जाए इंडिया के कमबैक की बातें की जाती है कि इंडिया ने बड़ा अच्छा कमबैक किया, 46 पे आउट होकर उसके बाद 470-80 कर गया। एक हमेशा से एक कमबैक की बात की जाती है, इंडिया ने 480 कर दिया, 480 कर दिया। दूसरा कमबैक उस पर कोई बंदा आता ही नहीं है। दूसरा कमबैक मैं आपको बताता हूँ, देखें 421 पे 3 आउट थे इंडिया के और 50 रन के अंदर अंदर 7 विकेट न्यूजीलैंड ने ली। एक वो भी कमबैक है जिस कमबैक की वजह से न्यूजीलैंड ये टेस्ट मैच जीता। अगर इंडिया वो जो 50 रन के अंदर अंदर 7 आउट करवाए हैं वो ना करवाते, 500, 550 या 600 रन कर जाते। उनकी ऐसी बैटिंग है और चौथे दिन जब विकेट ऐसा हो जाता है, चौथे दिन स्कोर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 200, 250 या 300 तक टारगेट होता तो कभी भी मैं नहीं समझता कि न्यूजीलैंड जीत जाती। न्यूजीलैंड ने बड़े अच्छे माइंडसेट के साथ खेला है। इंडिया ने पहले दिन से गलतियां करना शुरू कर दी थी, जिस वजह से कहीं ना कहीं वो टेस्ट मैच गंवाने में जो है ना वो मैं कहूँगा कामयाब हो गई। इतनी बड़ी टीम से इतनी बड़ी गलती मैं नहीं समझता कि वो इस तरह की कर सकते हैं, नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन ये गलती का जो खमियाजा है ना वो एक हिस्ट्री में लिखा भी जा सकता है अगर न्यूजीलैंड ये सीरीज जीत गई तो। आखिरी सवाल करूंगी, मुझे ये बताइएगा कि अगर हम लोग इस वक्त की सिचुएशन की बात करें, वी ऑल नो कि न्यूजीलैंड हमेशा कामयाब हो जाता है इंडिया को टफ टाइम देने में, तो इस दफा क्या हम इंडिया का कमबैक देख रहे हैं या फिर न्यूजीलैंड का टफ टाइम देख रहे हैं इंडिया पर? देखिए बात फिर वही है, मैंने पहले भी बात की है कि न्यूजीलैंड को 2 इनिंग्स अच्छी खेलनी है, इंडिया को 4 इनिंग खेलनी है। ठीक है, 2 इनिंग्स खेलना आसान है, 4 इनिंग खेलना आसान है। 2 इनिंग्स प्रेशर किस पे होगा? इंडिया पर। अब अगर आप But sir, परसेंटेज की बात करें, वही मैं बात आ रहा हूँ, परसेंटेज की बात करें तो 60-70% न्यूजीलैंड के हक में मैच जाने वाला है। ओके, क्योंकि उनके होम ग्राउंड में उनको शिकस्त का एक डर पड़ गया कि भाई कहीं ना कहीं अगर हम मैच हार गए तो हमें सीरीज से हाथ धोना पड़ जाएगा। तो यही चीज़ है कि न्यूजीलैंड को इस सीरीज में एज मिल चुका है। वो इस चीज़ का वो गोरे अंग्रेज हैं, वो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाना बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। और दूसरे तरफ भी इंडिया है, इंडिया भी इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। लेकिन कहीं ना कहीं क्रिकेट में जिस बंदे को फ़ायदा मिल रहा हो ना तो वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा के मैच जीत जाता है। इंडिया अपने होम ग्राउंड का फायदा उठाने की तरफ जा रहा है, स्पिन पिचेस की तरफ जा रहा है, स्क्वाड में चेंजेस हो रहे हैं, ये कितना फायदा देंगे इंडिया को? देखें जाहिर सी बात है, देखें पाकिस्तान ने पहली इनिंग में 800 खाया, 823 खाया। उसके बाद सिर्फ एक बंदा वापस आया आकिब जवेद को लेकर, उसने कहा जी आप बड़ी बातें करते हैं, आप ग्रासी ट्रैक बना दो, आप बाउंसी ट्रैक बना दो, आप उड़ा दो सारा घास, आप ऐसी ड्राई पिच बना दो, उस पर इंग्लैंड को कहो कि आओ खेलो, आप 2 स्पिनर लेके आओ। 2 स्पिनर आए, उन्होंने 20 आउट कर दिया। गोरों को पकड़ने का सबसे बड़ा तरीका, सबसे जो मौसर तरीका है ना वो आप ड्राई विकेटें बनाएं, स्पिनर लेके आएँ और उनको फंसा लें। अब देखें अक्षर को लेके आए हैं, वो खब्बा है, साथ वाशिंगटन की बातें की जा रही हैं। एज उसका ये है कि वो बैटिंग भी करेगा साथ बॉलिंग भी करेगा। उस चीज़ से कहीं ना कहीं इंडिया फ़ायदा उठा सकती है। लेकिन एट द एंड बात फिर वही है 4 इनिंग और 2 इनिंग वाली।